वाजपेयी वंदे मातृ भूमि में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे हर प्लेटफॉर्म पे आरटीआर के बारे में बात हो रही है। आखिर ये आरटीआर है क्या? राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार। आपने अपने जनप्रतिनिधि को जिस कार्य के लिए चुना है, अगर वो सही तरीके से नहीं कर रहा है तो आपको ये अधिकार होना चाहिए कि उसको उस पोजीशन से आप हटा सके। इसी के बारे में, इसी के इतिहास के बारे में आज थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार का इतिहास जो है बहुत पुराना है। प्राचीन काल में एथेनियन लोकतंत्र से यह कानून चलन में था। बाद में कई देशों ने इस आरटीआर को अपने संविधान में शामिल किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कानून की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड में हुई और बाद में अमेरिका में चलन में आई। 1903 में अमेरिका ने लॉस एंजल्स में नगर पालिका और 1908 में मिशिगन और ओरेगन में पहली बार राइट टू रिकॉल राज्य के अधिकारियों के लिए लागू किया। राज्य के अधिकारियों के लिए राइट टू रिकॉल लागू किया अमेरिका ने पहली बार। वहीं अगर आधुनिक भारत की हम बात करें तो सच्चिदानंद सान्याल ने सबसे पहले जनसेवकों को बदलने के अधिकार की मांग की। सान्याल ने दिसंबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का घोषणा पत्र लिखा। इस घोषणा पत्र में सान्याल ने लिखा कि इस गणराज्य में मतदाताओं के पास अपने जनसेवकों के ऊपर राइट टू रिकॉल होगा यदि मतदाता चाहे तो, अन्यथा लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जाएगा। सही लिखा, एकदम सही। चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर रिकॉल का भारतीय लोकतंत्र में बहस का एक लंबा इतिहास रहा है। इस पे बहुत बहस हुई है। इस मुद्दे पर संविधान सभा में भी बहस हुई, पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के इस प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार नहीं किया। यह बहस इस धारणा पर केंद्रित थी कि मतदाताओं के पास चुनाव के अधिकार के साथ साथ हटाने का भी, उनको चुनने का तो अधिकार होना ही चाहिए, लेकिन उनके हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। अगर हम जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं तो चुनने का अधिकार अगर हमारा है तो उनको हटाने का भी अधिकार हमारा ही होना चाहिए। मतदाताओं के पास इसका उपाय होना चाहिए। इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल राज्यों में पंचायत स्तर पे आरटीआर लागू है, पर इसका कितना इस्तेमाल होता है आप और हम सभी जानते हैं। पहली बात तो इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इसलिए ये कानून जो है वो असफल हो जाते हैं यहाँ पे आके बिना किसी जानकारी के। यह कानून 1947 में उत्तर प्रदेश में और 2000 में मध्य प्रदेश में लागू किया गया। फिर वही जानकारी नहीं थी, इसलिए कानून असफल हो गया। नगर पालिका स्तर पर यह कानून मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और राजस्थान में है। नगर पालिका स्तर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में है, पर हाल वही है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, इसलिए ये भी असफल है। मतदाताओं के जनसेवकों को वापस बुलाने के अधिकार संबंधित संविधान का संशोधन विधेयक लोकसभा में रखा गया था, लेकिन विधेयक पारित ही नहीं हो पाया। कुछ भी पारित हो जाएगा, लेकिन आपका जो अधिकार है वो नहीं आपको मिलेगा। कोशिश ये भी की गई कि भारत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए 1999 में लिखित ड्राफ्ट आधारित अभियान शुरू किया गया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। वर्तमान में यदि आप अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से असंतुष्ट हैं तो आपके पास उसे हटाने का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन राइट टू रिकॉल लागू होने से मतदाताओं के पास यह अधिकार आ जाएगा, इसलिए इसकी मांग की जा रही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आरटीआर की बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारा ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि आरटीआर को लागू किया जाए। के इतिहास में आरटीआर की बहुत सारी चुनौतियां हैं।
फिर भी इसको लागू होने के बाद कुछ डर तो जनप्रतिनिधियों में आएगा ही। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आरटीआर की बहुत सारी चुनौतियां हैं। फिर भी इसको लागू होने से कुछ तो डर जनप्रतिनिधियों में आएगा कि अगर हमें उन्होंने चुना है तो हमें उतार भी सकते हैं। लेकिन राइट टू रिकॉल लागू होने से मतदाताओं के पास यह अधिकार आ जाएगा कि वे चुने हुए प्रतिनिधियों को हटा सकेंगे। अगर आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपके हिसाब से आपके क्षेत्र के लिए काम नहीं कर रहा है तो आपने चुना है, आप उसको हटा भी सकते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आरटीआर की बहुत सारी चुनौतियां हैं। फिर भी इसको लागू करने से ये तो होगा कि जनप्रतिनिधियों के अंदर थोड़ा डर होगा कि अगर हमने काम नहीं किया तो हमें अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसको लागू होना चाहिए। आरटीआर, राइट टू रिकॉल, एक कारगर हथियार है, पर इसके भी मानक और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसके बारे में कमेंट करेंगे, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आगे भी इस तरह के वीडियो आपके सामने बनाकर उपस्थित हो। तब तक के लिए वंदे मातरम।